Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature. Today we are here to discuss chapter 1 of the book Individual and Society for Delhi University students. You may join our channel to see the discussion of all important topics of this book from exam point of view. This is Caste Laws by Jyoti Rao Phule. Please do not forget to share and subscribe the channel. You may join our channel too to get access to additional videos from Individual and Society book. ये है ज्योति राव जी के बारे में, जो कि कास्ट लॉज नाम के एसे के राइटर हैं. ज्योति राव गोविंद राव फूले, ये इनका पूरा नाम था. ही वॉज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड थिंकर, एंटी कास्ट रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे. उनका वर्क बहुत सारी फील्ड में एक्सटेंडेड था, इंक्लूडिंग इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को वो हटाना चाहते थे, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे, फीमेल्स को एजुकेट करना चाहते थे, लोअर कास्ट को एजुकेट और एलिवेट करना चाहते थे. इनका जन्म हुआ था 1827 में और मृत्यु हुई थी 1890 में. ज्योति राव जी इंडिया की एक बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी हैं एंड दैट इज द रीज़न कि उनके नाम पर पोस्टल स्टैम्प भी इशू हुआ है. ऑन द डेथ एनिवर्सरी 28 नवंबर 1977, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिराव फूले, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इशूड अ स्टैम्प. और ये जो किताब लिखी गई थी, इसका नाम था गुलामगिरी का ही एक्सट्रैक्ट, इसका प्रीफेस हम आज पढ़ रहे हैं. दिस इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट ऑफ हिज वर्क एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम इन इंडिया एज वेल. बी आर अम्बेडकर को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे. आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्योतिराव फूले के साथ बी आर अम्बेडकर का नाम क्यों ले रही हूँ. महात्मा फूले हुम अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज गुरु, अम्बेडकर जी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत हेल्प की है, ज्योतिराव फूले के बहुत बड़े फैन थे. ज्योतिराव फूले जिन्होंने लिखी है गुलामगिरी, वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिक्स ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम. इंडिया के कास्ट सिस्टम की निंदा करते हुए, उसकी बुराइयां करते हुए, कुछ सजेशंस देते हुए लिखी गई एक पहली किताब है. दिस पीस टेक्स स्टॉक ऑफ इट्स मेजर आर्ग्यूमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, रिटन इन मराठी. शुरुआत में मराठी में लिखा गया था और इसका इंग्लिश प्रीफेस है एंड द टेक्स्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज स्लेवरी. इंग्लिश में इसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके हम लोग कहते हैं स्लेवरी. इस बुक की शुरुआत उन्होंने की है द ग्रेट राइटर होमर की एक कोट के साथ. आइए पढ़ते हैं ये कोट और इसका मतलब भी जानते हैं. द डे दैट रिड्यूसेस अ मैन टू स्लेवरी टेक्स फ्रॉम हिम द हाफ ऑफ हिज वर्च्यू. तो इस किताब का आरंभ, किताब की शुरुआत उन्होंने महान ग्रीक कवि होमर की इस पंक्ति से किया था. मनुष्य जिस दिन गुलाम बनता है, इंसान जिस दिन गुलाम बनता है, वो अपनी आधी क्वालिटीज, अपने आधे सद्गुण खो देता है. और उन्होंने महान कवि होमर की पंक्तियों को ये सब डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं. तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द एपिग्राफ ऑफ दिस प्रीफेस. प्रीफेस की शुरुआत ही उन्होंने ऐसी लाइन से की जो कि अटैक करे रीडर्स के माइंड पर कि हमारा ये राइटर क्या कहना चाह रहा है. इस पूरे ऐसे को हम लोग 3 पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे. 3 पार्ट्स हैं इसके, वो आपके लिए भी आसान हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट उन्होंने बताया हुआ है ब्राह्मणिज्म इन इट्स हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कि ब्राह्मणिज्म किस तरीके से हिस्ट्री का पार्ट बना. एक देन कंसोलिडेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कास्ट इन एरोगेटिंग टू देमसेल्व्स अनइमेजिनेबल पावर्स एंड प्रिविलेजेस, किस तरीके से ब्राह्मण्स ने खुद को बहुत सारी पावर्स, बहुत सारी प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दी खुद ही. नेक्स्ट, द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट रिड ऑफ द ऑब्निक्शियस प्रैक्टिसेस ऑफ कास्ट. कास्ट सिस्टम किस तरीके से प्रिवेल करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में हम लोग बटे हुए थे सदियों से, और इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ खास एफर्ट नहीं किया. फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन मेंशन्ड. अब जानते हैं फर्स्ट पार्ट में एज इट इज उन्होंने क्या लिखा है, और इसी चीज को मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगी प्रॉपर्ली. सिंस द एडवेंट ऑफ द रूल ऑफ ब्राह्मण फॉर सेंचुरीज इन इंडिया, द शूद्रास एंड अति शूद्रास आर सफरिंग हार्डशिप्स एंड आर लीडिंग मिजरेबल लाइव्स. टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन टू दिस एंड दे शुड थिंक ओवर देयर मिसफॉर्च्यून एंड दैट दे शुड इवेंचुअली सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम दिस टायरनी ऑफ भाट्स यानी कि ब्राह्मण्स. perpetrated on them is the main aim of writing this book. तो इस बुक को लिखने का सबसे बड़ा मकसद है
इस फैक्ट को लोगों के सामने लाना कि ब्राह्मण्स ने किस तरीके से खुद को एलिवेट कर दिया है इस स्ट्रक्चर सिस्टम में। ब्राह्मण्स ने खुद को ही एक स्टेटस दे दिया है और बाकियों को शूद्र अतिशूद्र का नाम देकर उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली हमारे फूले जी कहना चाहते हैं कि सैकड़ों सालों से, सिंस द एडवेंट ऑफ द रूल ऑफ द ब्राह्मण्स फॉर सेंचुरीज, सैकड़ों सालों से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई है और तब से ये लोग जुल्म कर रहे हैं। जुल्म किस पर कर रहे हैं? शूद्र और अतिशूद्र पर। इसलिए शूद्र अतिशूद्र को इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए, थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये अपने आप को फ्री करवा सकते हैं, सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम दिस टायरनी। इन लोगों के जुल्म और ज्यादतियों से, इनकी सत्ता से अपने आप को कैसे मुक्त करवाया जा सकता है। तो दिस बिकम्स बेसिकली द मेन एम ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर एसे। फूले जी कहते हैं कि यही इस राइटिंग का, इस ग्रंथ का आज का उद्देश्य है, पर्पस है। समझते हैं कि हम शूद्र और अतिशूद्र आखिर कहते किसको हैं। शूद्र होता है द लोएस्ट ऑफ द 4 ग्रुप्स इन चतुर्वर्ण डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी में 4 वर्णों में विभाजित किया गया पूरी सोसाइटी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें से जो लोएस्ट है पूरे ग्रुप में से, दैट इज कॉल्ड शूद्र। तो यानी कि वो सबसे नीचे आता है, सबसे लोएस्ट है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस है उसकी। अतिशूद्र, अतिशूद्र को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज में अनटचेबल और दलित कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि किस तरीके से फूले जी बता रहे हैं कि इन ब्राह्मणों ने अपनी पावर्स को और अपनी प्रिविलेजेस को कितना बढ़ा दिया है पिछले 3000 सालों में। More than 3000 years may have elapsed since the advent of the rule of Brahmins in this land. They came to India from a foreign land and they were aliens to India. India के लिए alien थे, अजनबी थे उस वक्त, and they subjugated. Subjugated का मतलब है कि उन्होंने दमन कर लिया ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे कंपैरेटिवली फिजिकली उनसे वीकर थे, तो उन्होंने इन लोगों का दमन कर लिया एंड परपिट्रेटेड अ वाइल्ड टायरनी ओवर देम। और अपनी टायरनी, अपनी सत्ता उन्होंने इन पर एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे, और इस चीज़ में वो हमेशा कामयाब भी होते आए हैं। तो उन्होंने हर तरीके के जुल्म सितम किए यहाँ के लोकल कंपैरेटिवली फिजिकली वीकर लोगों पर। एंड व्हेन दे रियलाइज्ड दैट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट दिस, जब ओरिजिनल इनहेबिटेंट बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, बिल्कुल आदी हो गए उनके जुल्म सितम का, तो इन लोगों ने अपने आप को मैनेज किया एज अ सुपीरियर रेस। तो अपने आप को कॉन्करर तो उन्होंने दिखाई दिया, एंड दे डिवाइज्ड मेनी वेज टू परपिचुएट देयर ओन इंटरेस्ट्स बाय वेरियस वेज। दे क्रिएटेड वर्ण सिस्टम, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज एज वेल। तो फूले जी बेसिकली ये कहते हैं कि जो भी हमारे एपिक्स हैं, ग्रंथ है जिसमें हम कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे सुपीरियर है, वो कुछ भी नहीं है। दैट इज द फेक क्रिएशन बाय दिस ब्रीड। यहाँ के लोगों को हमेशा के लिए अपना अपना गुलाम बना के रखने के लिए, केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करने में इन ब्राह्मणों ने कामयाबी हासिल की। और उन नकली ग्रंथों में, उन नकली एपिक्स में उन्होंने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें जो भी विशेष अधिकार, जो भी प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, कि वो सबसे टॉप मोस्ट हैं, वे सब ईश्वर द्वारा दी गई हैं। और इस तरीके का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में बड़ी आसानी से किया जा सकता था। शूद्र अतिशूद्र लोगों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में, उन एपिक्स में ये भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्म द्वारा पैदा किया गया, ब्रह्म की बॉडी से पैदा किया गया, और इसका उद्देश्य, इसका पर्पस सिर्फ इतना था कि शूद्रों को हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए, और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब जब ये लोग पुरोहितों की, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे तभी इन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे, और इसी तरीके की गुलामगिरी करते हुए ही इनका जीवन सार्थक होगा। अब हमारे फूले जी कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हाथ गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का फेलियर। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जिसको कि सोसाइटी में जस्टिस, सोसाइटी में इक्वलिटी लानी चाहिए, बट वो इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अपने इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान है गवर्नमेंट का। द गवर्नमेंट इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस। इस मुसीबत के लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। द गवर्नमेंट हैज़ फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट फोकस्ड ऑन इट्स टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन द हायर एजुकेशन।
हायर एजुकेशन की तरफ तो गवर्नमेंट ध्यान दे लेती है, लेकिन मासेस को भी एजुकेट करना है, सभी को एजुकेट करना है, सभी को एनलाइटन करना है, ऐसा नहीं किया जा रहा। दिस एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द कंपोजिशन ऑफ द सिविल सर्विसेज एज वेल। सिविल सर्विसेज जिसको कि IAS UPSC सर्विस भी कहा जाता है। ऑल दी higher offices in the government offices have become the monopoly of the Brahmins। तो जितनी भी हायर पोजीशंस है ना सिविल सर्विसेज में, वो ब्राह्मण्स के पास हैं, ब्राह्मण्स की मोनोपोली हो चुकी है वहाँ पर। दैट मीन्स कि जो ऑलरेडी फ्लरिश्ड हैं वो और प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड दी सो कॉल्ड लोअर क्लास, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और ज़्यादा वंचित हैं इन सब सुख सुविधाओं से, इन सारी प्रोग्रेस से। तो जो अपर क्लास है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो सो कॉल्ड लोअर क्लास है वो और ज़्यादा नीचे आता जा रहा है। पढ़ेंगे इस ऐसे का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें फूले जी ने बताया कि ब्राह्मण्स ने किस तरीके से कुछ रूल्स बनाकर अपने आप को सुपीरियर बना दिए। पहला रूल, द ब्राह्मण इज स्टाइल्ड द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इवन इक्वल टू द गॉड हिमसेल्फ, एंड ही इज टू बी वर्शिप्ड, सर्व्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ब्राह्मण को तो इस यूनिवर्स का लॉर्ड बताया गया है, इक्वल टू गॉड, और गॉड को जैसे वर्शिप, सर्व और रिस्पेक्ट किया जाता है वैसे ही ब्राह्मण को भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट ही सेज अ ब्राह्मण कैन डू नो रॉन्ग। ब्राह्मण जी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, अगर कुछ गलत किया है तो किसी और नहीं किया होगा, ब्राह्मण से कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नेवर शॉल द किंग स्ले अ ब्राह्मण दो ही हैज कमिटेड ऑल पॉसिबल क्राइम्स। किसी भी ब्राह्मण ने कुछ भी किया हो, मर्डर किया हो, रेप किया हो, लेकिन वो एक ब्राह्मण है, उसको कैसे स्ले किया जा सकता है, उसको कैसे पनिश किया जा सकता है। टू सेव द लाइफ ऑफ अ ब्राह्मण एनी फॉल्सहुड मे बी टोल्ड, देयर इज नो सिन इन इट। कुछ भी झूठ आप बोल सकते हो किसी ब्राह्मण को बचाने के लिए, उसमें कोई पाप नहीं है। नो वन इज टू टेक अवे एनीथिंग बिलोंगिंग टू ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण जी को आप जितना मर्जी दान दे सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स जो फूले जी बताते हैं, अ किंग दो डाइंग विद वांट मस्ट नॉट रिसीव एनी टैक्स फ्रॉम ब्राह्मण। किसी ब्राह्मण पर कोई तरीके का टैक्स नहीं लगाया जा सकता। द फीट ऑफ अ ब्राह्मण आर होली। ब्राह्मण जी के पैर बहुत ही पवित्र होते हैं, उनके लेफ्ट फीट में सारी पिलग्रिमेजेस होती हैं, सारे तीर्थ स्थल होते हैं, एंड बाय डिपिंग विच इनटू वाटर ही मेक्स इट एज होली एज द वाटर एट द होलीएस्ट श्राइन। तो अगर वो अपने पैरों को, अपने चरणों को किसी भी तरीके के पानी में डिप कर दे तो वो पानी भी पवित्र हो जाता है, तीर्थ स्थलों का पानी बन जाता है। अ ब्राह्मण मे कंपेल अ मैन ऑफ द सर्वाइल क्लास टू परफॉर्म सर्वाइल ड्यूटी। तो ब्राह्मण किसी भी पर्सन को, स्पेसिफिकली शूद्र अतिशूद्र को, किसी भी तरीके की सर्विसेज में अपने लिए इन्वॉल्व कर सकता है, बिकॉज सच अ मैन वॉज क्रिएटेड बाय द अलमाइटी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग द ब्राह्मण। तो शूद्र अतिशूद्र को तो भगवान ने बनाया ही ब्राह्मणों को सर्व करने के लिए है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई शूद्र है, अगर इमेंसिपेट भी हो गया, फ्री भी हो गया बाय हिज मास्टर, ही इज नॉट रिलीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ सर्विट्यूड। वो अभी भी सर्वेंट ही है, और कोई भी उसको अपना सर्वेंट कभी भी बना सकता है, बिकॉज दे आर नेचुरली बॉर्न फॉर बीइंग अ सर्वेंट। नेक्स्ट, नो सुपरफ्लुअस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ शॉल बी मेड बाय अ शूद्रा। शूद्र जी किसी भी तरीके की धन संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये राइट नहीं है, चाहे पावर कितनी भी हो, चाहे टैलेंट कितना भी हो, चाहे वो जितने ही रिच बन सकते हैं, बट एक शूद्र को कोई राइट नहीं है किसी भी तरीके की संपत्ति अर्जित करने का। नेक्स्ट, इफ अ शूद्र लिव टुगेदर विद अ ब्राह्मण एडल्ट्रेस। अगर एक ब्राह्मण की एडल्ट्रेस के साथ भी एक शूद्र रहता है तो बहुत बड़ा पाप है। बट इफ अ ब्राह्मण गोज इवन विद द लॉफुल वाइफ ऑफ अ शूद्रा, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो ब्राह्मण जी किसी की वाइफ पर भी अपनी नजर रख सकते हैं, लेकिन शूद्र ब्राह्मण की एडल्ट्रेस के साथ रह भी नहीं सकते। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए सोसाइटी में शोषण करते रहने के लिए। यही हमारे फूले जी कह रहे हैं कि एक इंसान जब तक आज़ाद नहीं है तब तक वो कंप्लीट नहीं है। अ ह्यूमन इज complete only after being free, and all the rights and duties can go smoothly if the human is free। मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए, ये उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब कोई भी पर्सन आज़ाद होता है तो अपने व्यू पॉइंट्स, अपने मन के भाव, अपने विचार को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का चांस मिलता है, मौका मिलता है। लेकिन जब ये आज़ादी नहीं मिलती, नहीं होती, तब वही इम्पॉर्टेंट विचार, व्यू पॉइंट्स
उसके दिल में होने के बावजूद वो दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता, और उसके बाद टाइम बीत जाता है, उसके व्यू पॉइंट्स, उसकी नॉलेज, उसका टैलेंट सब कुछ खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो हम अगर किसी को गुलाम बनाते हैं तो एक्चुअली वी आर जस्ट नॉट मेकिंग द पर्सन और सर्वेंट, वी आर एक्चुअली मर्डरिंग द पर्सन, क्योंकि हम उसके सारे व्यू पॉइंट्स, उसके टैलेंट, उसके इंटेलेक्ट, हर चीज़ को मार देते हैं, अपने हिसाब से उसको चलवा रहे हैं। आज़ाद होने के बाद मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार, राइट्स एंड ड्यूटीज, इन सबको जान जाता है, और तभी वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस को एक्सरसाइज कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, असीम आनंद का अनुभव कर सकता है। अब देखते हैं इस ऐसे का अंत करते हुए हमारे फूले जी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ माई शूद्रा ब्रेदन टू एंडेवर टू द बेस्ट ऑफ देयर पावर टू इमेंसिपेट देमसेल्व्स फ्रॉम ब्राह्मण थ्रेलडोम, ब्राह्मण स्लेवरी। तो मेरे सारे शूद्र भाइयों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मिलजुल कर अपने आप को अपनी नॉलेज, अपनी पावर के थ्रू इन ब्राह्मण्स के क्लचेस से इमेंसिपेट करवाना, आज़ाद करवाना। लेट देयर बी स्कूल्स फॉर द शूद्रास इन एवरी विलेज, गांव गांव में शूद्रों के लिए स्कूल्स हों, बट अवे विद ऑल ब्राह्मण स्कूल मास्टर। हमें स्कूल तो चाहिए लेकिन ब्राह्मण स्कूल मास्टर नहीं चाहिए। नेक्स्ट ही सेज कि द शूद्रास आर द लाइफ एंड सिन्यू ऑफ द कंट्री, एक कंट्री की जान, एक कंट्री की स्ट्रेंथ ये शूद्रास ही हैं, एंड इट इज टू देम अलोन एंड नॉट टू द ब्राह्मण्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट एवर लुक टू टाइट देम ओवर देयर डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल एज वेल एज पॉलिटिकल। तो शूद्रस की तरफ देखना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि ब्राह्मण्स की तरफ। ब्राह्मण्स तो कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, जितने भी काम है करने के, जितने कामों को करने की जरूरत है वो सब काम तो शूद्रों के द्वारा ही किए जा रहे हैं, चाहे आपके सर्वेंट हो, चाहे आपके कंस्ट्रक्शन लेबर हो, वो सब काम ब्राह्मण नहीं करते, सारे काम कौन करता है, शूद्रास करते हैं। ब्राह्मण सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फूले भगवान की भक्ति के बगैर काम चल सकता है, लेकिन शूद्रास के बगैर काम नहीं चल सकता। तो गवर्नमेंट को इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज शूद्रस को हेल्प करना चाहिए, ना कि ब्राह्मण्स को। इफ द हार्ट एंड माइंड ऑफ द शूद्रास आर मेड हैप्पी एंड कंटेंटेड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट नीड नॉट हैव फियर ऑफ देयर लॉयल्टी। तो वो कहते हैं कि अगर शूद्रस को गवर्नमेंट ने खुश रखा, सेटिस्फाइड रखा, तो गवर्नमेंट के लिए पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से ये लोग काम करेंगे, और उनकी लॉयल्टी, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति को कभी भी डाउट नहीं कर सकती गवर्नमेंट इन फ्यूचर, बिकॉज इफ यू डू समथिंग वंस फॉर शूद्रा, दे विल ऑलवेज बी विद यू। I hope you liked the video. Please join our channel to get access to video lectures of important chapters of individual and society. Thanks for watching. Best of luck for your exam. You may also join our online classes.